जब भी आप किसी को वेस्टीज बताने जाओ, सबसे पहले उससे रिलेशन बनाओ। सेल्स बाद में होगी, रिलेशन पहले बनेगा। अगर आप सेल्स करने जाओगे तो ना सेल्स हो पाएगी और ना रिलेशन बनेगा मेरे भाई। लेकिन अगर आप रिलेशन बनाने जाओगे तो रिलेशन भी बन जाएगा और रिलेशन के बहाने सेल्स भी हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले जब आप किसी को प्लान दिखाने जाओ, किसी को भी मीटिंग दिखाने जाओ, तो सबसे पहले उससे रिश्ता बनाओ। अच्छा, एकदम भाई वाला रिश्ता बनाओ ना, भाई वाला। जब भी मैं किसी की वेस्टिंग मीटिंग शुरुआत में जाता ना, मीटिंग दिखाने जाता था, तो बंदा का यूपी से बिलोंग करता है, तो मैं भी कहता था भाई मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं, तो भाई भाई हो गए अपन। उसको लगता था मेरा भाई सामने बैठा है। और रिलेशन कैसे बनता है? रिलेशन बनता है सुनने से। कैसे बनता है? सुनने से। सबसे पहले जाओ, गेस्ट को सुनो, आराम से तसल्ली से उसको सुनते रहो। उसके परिवार में तो उसको कुछ सुनता नहीं है, ना उसका मालिक सुनता, ना उसकी वाइफ उसकी सुनती है। आप तो मिले सुनने वाले, तो आप उसको ध्यान से सुनो, सुनते रहो। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, सुनते रहो। और जब आप उसको सुनते रहोगे ना, तो आप उसके भाई बन जाओगे। फिर आप उसको आखिर में बोलोगे ना कि भैया ये काम कर लो, तुम्हारा भाई आगे बढ़ जाएगा, भाई वो काम कर लेगा। सुनने से आपका रिश्ता अच्छा होता है, ध्यान रखना मेरी बात को। जो भी लोग क्या करते हैं, वेस्टीज में हरी वेंज में बोलता हूं, वेस्टीज में लोग होते हैं टैप रिकॉर्डर। क्या होते हैं? टैप रिकॉर्डर। इनके पीछे बैक साइड कमीज के नीचे बटन लगा होता है। ये जब किसी के पास जाते हैं ना, गेस्ट के पास, तो गेस्ट को बोलते भैया बटन दबा दो कि मेरा, और गेस्ट बोलता कहाँ है बटन वगैरह, ये रहा भैया, टक। वेस्टीज कंपनी, स्पेलिना, फ्लैक्सल, इसकी उसकी, ऐसी की तैसी, 10 इनकम, 9 इनकम, इनका टैप रिकॉर्डर चालू। और गेस्ट हमेशा आदमी को ज्वाइन करता है, टैप रिकॉर्डर को कोई ज्वाइन नहीं करता। ना पूछना, ना जानना क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, सीधा बटन चालू करना है इन जैसे लोगों को। मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कभी ऐसा मत बनिए। सबसे पहले सलाहकार बनिए। सलाहकार बनने के बाद उससे रिश्ता बनाइए, बढ़िया रिश्ता बनाइए, भाई बन जाए वो आपका। ऐसा रिश्ता बना लो कि भैया भाई हूं आपका, ऐसा रिश्ता बना लो। अगर आपका रिश्ता बन जाएगा तो वेस्टीज भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्स करने जाओगे, ना सेल्स होगी ना रिश्ता बनेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। तो जिंदगी में ध्यान रखना, अगर जब भी आप किसी की मीटिंग करने जाओ, किसी को बताने जाओ वेस्टीज, जब भी आप किसी को बताने जाओ वेस्टीज, क्या करना है आपको? क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना? कंसल्टेंट बनना है, उसके बाद रिश्ता बनाना है, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, इसको कहते हैं पॉज बिफोर रिप्लाई। ये मैंने बहुत अप्लाई करी है। पॉज बिफोर रिप्लाई। जब भी आप अपनी बात कहो, जब भी आप अपनी इसको की बात कहो, थोड़ा पोज लो, शांत बैठो, थोड़ा सा 2-3 सेकंड का पोज ले लो, फिर रिप्लाई करो बंदे को। हम क्या करते हैं, गेस्ट तो हम तो भरे बैठे, ज्ञानी देवता है हम तो भरे बैठे हैं सारे वेस्टीज वाले। अप्लाइड ने इतना सिखा दिया लॉकडाउन में, कहीं तो ज्ञान की उल्टी करें। इतना ज्यादा ज्ञान मिल गया लॉकडाउन के अंदर, भैया उल्टी नहीं हो पा रही, पेट में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करना चाहिए आपको? जब आप किसी के गेस्ट के पास जाते हैं ना, और उसके ढंग से सवालों को सुनते नहीं है, वो कुछ बोलना आपसे चाहता है और पढ़ करके जवाब देते हैं फटाफट, तो गेस्ट मन ही मन सोचता है कि पक्का इसको रटा के भेजा पूरा का पूरा, धट्टू तोता है ये। कभी कभी गेस्ट नहीं बोलते कि सिखा के भेजा इसको। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उसके ढंग से सवालों को सुनते नहीं हो, और सुनते हो तो ढंग से जवाब देते नहीं हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। पोज बिफोर रिप्लाई। सबसे पहले पोज लीजिए। उसने पूछा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपने सवाल तो पूछ लिया उसने, तो आपको जवाब नहीं देना, आप 2-3 सेकंड का पोज लो। जी सर वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आपको लगा महंगा है, सर वेस्टीज के प्रोडक्ट फ्री के हैं। इस तरीके से। ऐसे वो पूछता है सर वेस्टीज कंपनी भाग गई तो लेकिन जवाब नहीं देना है, आराम से जवाब दो। सर आपको लगता है कि वेस्टीज कंपनी भाग गई तो सर वेस्टीज कंपनी कभी नहीं, पूरे 16 साल से कंपनी चल रही है, इतने सारे कंपनी ने ऑफिस खोले हैं, तो भागने के लिए तो उसे खोले नहीं है। और जब आप रुक के जवाब देते हो तो क्या होता है, उस गेस्ट को लगता है कि ये भाई मेरी बात सुन रहा है, ये भाई मेरी बात सुन रहा है। जब भी आप किसी को कोई सवाल का जवाब रुक के देते हो ना, सोच के देते हो, रुक के देते हो, तो उस गेस्ट को क्या लगता है कि आप मेरी बात सुन रहे हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपको सेल्स में आगे बढ़ना है और क्लोजिंग में आगे बढ़ना है, तो मीटिंग से पहले आप क्या दिखते हो और क्या आपकी टेक्निक है, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स आएगी भी नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बनना प्रोफेशनल। दूसरा, आपको सेल्स की 3 टेक्निक समझनी है। पहला क्या, आपको बनना है कंसल्टेंट।
कंसल्टेंट बनना है आपको। उसके बाद क्या बनना है आपको? दूसरा, आपको रिलेशन बनाना है उस बंदे के साथ। और तीसरा, आपको क्या करना है? रिलेशन बनाने के बाद आपको आखिर में क्या करना है? पॉज बिफोर रिप्लाई। आपको पहले पॉज लेना है, फिर रुकना है, फिर रिप्लाई करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 मुद्दे, ये 3 पॉइंट अभी आप लिख लीजिए सर, और इसको अपनी सेल्स टेक्निक में इस्तेमाल कीजिए। आपकी सेल्स 30 to 40% बढ़ जाएगी, मेरा वादा है आपसे। जो 3 मैंने पॉइंट आपसे बोले ना, इसको आप लिख लीजिए जैसे भी करके, और लिखने के बाद इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। सलाहकार बन के जाइए, चेपने मत जाइए कि चेप दूंगा आज तो भेड़ के आऊंगा। ये शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, ना इसको अपने काम में निकालिए। चेपने मत जाइए, इसका सलाहकार बन के जाइए कि सर आपको जरूरत है भी या नहीं। और कभी तो भगवान कसम ऐसे बन के जाया करो, गेस्ट के मुंह पे बोल के आया करो कि सर अभी आप वेस्टेज करने के लायक नहीं है, अभी आप रहने दो। बहुत मजा आता है यार। एक बंदे को मैंने चेहरे पे बोल दिया था, मीटिंग करने आया था, वेस्टेज की मीटिंग देख ली, तो कैसा मेरे पास तो समय नहीं है। मैं कहा हाँ, आपके चाचा तो अंबानी हो गए फिर, क्योंकि उनके बाद भी समय नहीं है, तो आपके बाद भी समय नहीं होगा, क्योंकि आपके चाचा तो अंबानी है। क्या नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं कहा बुरा मत मानना, आप लायक नहीं हो वेस्टेज के। अभी आप वेस्टेज के लायक बने नहीं, जब आप लायक बन जाओगे ना तो मैं आपको कॉल कर दूंगा वेस्टेज करने के लिए। अभी आप कर मत लेना वेस्टेज। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आदमियों को भी सिर पे मत चढ़ने देना जिंदगी में। भैया हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं, आप हमको कुछ देने के लिए नहीं आए। ये बात ध्यान रखना। आप कुछ देने के लिए जा रहे हो उस बंदे को, आप कुछ उससे मांगने नहीं जा रहे। इस बात ध्यान रखना मेरी बात को। तो हमेशा एटीट्यूड आपका टॉप पे होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपका एटीट्यूड टॉप पे होगा ना, तो बंदा आपके सिर पे चढ़ेगा नहीं कभी भी, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात, जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाओ, बहुत सारे सवाल आते हैं मुझसे कि सर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, क्या करूं मैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यह है कि आप गलत आदमी को प्लान दिखा रहे हो। आप गलत आदमी को प्लान दिखा रहे हो, मैं आपको वादा करता हूं, आप गलत आदमी को प्लान दिखा रहे हो। जब भी आप किसी को प्लान दिखाओ, कभी भी ध्यान रखना, दिल्ली में एक जगह है सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, वहां एप्पल का शोरूम नहीं है। बुद्ध विहार, वहां एप्पल का शोरूम नहीं है। क्यों नहीं है? उनको पता है यहाँ के लोग एप्पल तो कभी लेंगे नहीं, वो लेंगे। एप्पल वाले को पता है मुझे शोरूम कहाँ खोलना है, उसको पता है मुझे लाजपत नगर में खोलना है, मुझे साउथ एक्स में खोलना है, उसको पता है मेरी सही मार्केट कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टेज में आपके सही लोग कहाँ हैं। अगर आपको जानना हो कि बंदा सही है या नहीं, 3 चीज चेक करना। अगर 3 चीज उसके पास है तो वो बंदा सही है, अगर 3 चीज उसके पास नहीं तो कभी कतई प्लान मत दिखाना उसको। उसमें चेक करना है MAN, मैन, कि बंदा आदमी मैन है या नहीं। M का मतलब मनी, उसके पास पैसा है या नहीं। A का मतलब अथॉरिटी, वो पैसे खर्च करने की पावर उसके पास है या नहीं। और N का मतलब नीड, उसकी जरूरत है या नहीं। ये 3 चीजें आपको चेक करनी है, इस बात को ध्यान रखना। ये 3 चीजें आपको चेक करनी है अपने लोगों के अंदर। पहला MAN, मनी, पैसा है या नहीं। दूसरा A, अथॉरिटी है या नहीं। और तीसरा नीड, उसकी जरूरत है नहीं है। हम किसको प्लान दिखाते हैं? पैसा तो होता है लेकिन अथॉरिटी नहीं होते। तो वो आखिर में आपको क्या बोलता है? पापा से पूछ के बताऊंगा, अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। अरे मत मारेगी मेरी कि मैंने उसको प्लान दिखाया, फालतू में घंटा वेस्ट हो गया हमारा। जिसके हाथ में पावर है उसको प्लान दिखाएंगे ना यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? कभी चेक करना, आप सही आदमी को प्लान दिखाओ, जिसके हाथ में अथॉरिटी हो, जिसके हाथ में पावर हो, जिसके हाथ में ताकत हो, उसको प्लान दिखाओ। फालतू लोगों को नहीं जो आपका टाइम वेस्ट करे, इस बात को ध्यान रखना। आप ये 3 चीज चेक करो बंदों के अंदर, सही बंदों को प्लान दिखाओ, MAN को प्लान दिखाना आपको। और इसके बाद ये 3 चीजें नहीं होती, मैं बात नहीं करता उस आदमी से, और आपको भी बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं। भैया 1 घंटे के 4000 कमाते हो आप, पता है आपको? कभी देखना बाली साहब की वीडियो वेस्टेज एज ए करियर, वो दिखाते हैं कि यहाँ पे 1 घंटे के 100 रुपए, यहाँ पे 1 घंटे के 4000। तो क्यों फालतू में 4000 पेश करते हैं ऐसे लोगों पे? बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना आपको, बिल्कुल अपना टाइम कैसे लोगों पे जिनके पास ये 3 चीजें नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आपको वेस्टेज में क्लोजिंग बढ़ानी है तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, सेल्स की, कंसल्टेंट, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, रिलेशन, तीसरा मैंने क्या बताया आपको, पॉज बिफोर रिप्लाई, चौथा मैंने लास्ट सबसे पहले क्या बताया था आपको, मैंने प्रोफेशनल बनना है, स्ट्रगलर नहीं बनना है। वेस्टेज में 90% लोग स्ट्रगलर है, नहीं बनना। क्या बनना है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल आदमी पैसा कमाता है, ध्यान रखना। हर फील्ड में प्रोफेशनल आदमी पैसा कमाता है, एवरेज आदमी नहीं कमाते। वकील भी 2 तरह के होते हैं, एक वकील वो जो राशन कार्ड बनवाता है, पत्नी क्या क्या करवाता है, एक वकील वो जो एक केस के 5-5 लाख रुपए होता है। प्रोफेशनल बनना है मेरे भाई, और वेस्टेज में भी आपको वही आदमी बनना है, ध्यान रखना मेरी बात को, प्रोफेशनल बनना है। अब मैं बात करता हूं 4 टेक्निक की जो मैंने इस्तेमाल करी वेस्टेज के अंदर,
वो टेक्निक को आपको इस्तेमाल करना है। अगर वो टेक्निक आपने इस्तेमाल कर ली तो आपकी 100% क्लोजिंग आएगी, मेरा वादा है आपसे। जब भी आप किसी का प्लान दिखाने के लिए जाओ, जब भी आप किसी का प्लान, ध्यान से इसको सुनना, ये जो मैं अभी बात करने वाला हूं 15 मिनट का सेशन और है, कहीं जाना मत, इसको ध्यान से सुनना जो मैं बात करने वाला हूं। क्लोजिंग आपकी 100% आएगी, मेरा वादा है। और लिख लेना इस पॉइंट को। जब भी आप किसी की मीटिंग करने जाओ, मैं नोट्स बनाए हुए, जब भी आप किसी की मीटिंग करने जाओ, सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? सामने वाले के पर्पस को जानना है। ओपनिंग करनी है। ओपनिंग मतलब पर्पस जानना कि सर आप लाइफ में क्या चाहते हो, अपने बेटे के लिए क्या चाहते हो, उससे सवाल पूछने हैं। जब भी आप किसी के पास जाओ ना, उससे सवाल पूछो, ओपनिंग करो, जानो उसकी लाइफ में उसके सपने क्या है, जानो मेरे भाई, जानो उसके सपने क्या है जिंदगी में, उसके इरादे क्या है, उसके मकसद क्या है, जानो। मान लेते उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। वो कहता, आप उससे पूछो सर आप क्या काम करते हो? वो कहता मैं जॉब करता हूं सर सैलरी क्या है आपकी? वो कहता सर मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये है। सर आपके बेटे के लिए आपके क्या सपने हैं? यार वो मेरा बेटा कहता है कि उसको इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर। अब आपको पता चल गया उसको क्या चीज चाहिए। उससे पूछो आपका अपना घर है, रेंट पे रहते हो? वो बोलते सर रेंट पे रहता हूं, अपना घर तो नहीं है। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि उसको घर भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? घर समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया? घर समझ में आ गया और रेंट समझ में आ गया। आपको समझ में आ रहा है? और जब आपको समझ में आ गया कि आपको इस बंदे को ये चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? आप ओपनिंग करने के बाद प्रोबिंग करोगे। प्रोबिंग मतलब क्या? उससे सवाल पूछोगे। आप उसको ये जानने की कोशिश करोगे, सर एक बात बताइए, आप उससे बोलना कि सर आपका बेटा ये है, उसको कल को इंजीनियरिंग करनी है सर, अभी बीटेक करने में 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। जब आपका बेटा 10 साल बाद बीटेक करेगा तो उसमें 15 लाख रुपए लगेंगे। तो सर बुरा मत मानना, भैया 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि कभी भी आप उसको बीटेक के लिए पढ़ाई करवा पाओगे इस नौकरी के अंदर? ईमानदारी से बताइए सर, आपको कभी लगता है कि आप 15-20,000 रुपए की नौकरी से कभी अपना घर भी बना पाओगे? आपको लगता है सर? और जब ये सवाल उससे आप पूछोगे ना, तो वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, मेरा वादा है आपसे। और जब वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा तो उसका चेहरा थोड़ा लटक जाएगा। लटकेगा नहीं? ठीक है, फिर क्या करना है आपको? उसको बोलना है आखिर में एक बात। तो पहले क्या करा? पहले आपने उसकी क्या कर दी? आस्किंग कर लिया, पूछ लिया उसकी बीमारी क्या है। बीमारी के बाद टेस्ट लिख के दिया आपने। टेस्ट का लिख के दिया कि जो ये चाहता है, ये घर चाहता है, ये बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, क्या इसके काम से पूरा हो पाएगा? आपको जवाब क्या मिला? नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या है? तो आप बीच में क्या लेके आओगे? रेस्ट चीज। तो आप उसको आखिर में क्या बोलोगे? सर इसलिए तो आया हूं मैं आपके पास, जो प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात करने के लिए सर आया हूं ना, मेरे को नहीं पता कि आपकी जॉब आपके बच्चे की पढ़ाई करवा पाएगी नहीं पाएगी, या आपका कोई मकान आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन सर मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने मेरे प्लेटफॉर्म का नाम सुन लिया, उसमें 3 साल आपने काम कर लिया, तो आने वाले 3 साल के बाद आप अपने बच्चों को बीटेक भी करवा पाओगे और दिल्ली में खुद का मकान भी ले पाओगे। यह मेरा वादा है सर आपसे। तो उसके बाद क्या होगा? वो बंदा सुनने पे मजबूर हो जाएगा आपको। आपने क्या बना दिया? आपने बेस बना दिया। क्या बना दिया? बेस। समझो खेल को। अरे हम जो लोग जो वेस्ट चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वेस्ट चीज पता आपको? क्योंकि हमें किसने समझाया था कि जो आप लाइफ में चाहते हो ना, और जो आप लाइफ में कर रहे हो, उससे आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। मुझे 1 करोड़ रुपए घर चाहिए दिल्ली में, नौकरी से कभी आ पाता? नहीं आ पाता। तो पहले मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया कि आपका घर आपकी नौकरी से नहीं आएगा। उसके बाद तो मैंने वेस्ट चीज को समझा मेरे भाई। ऐसे क्यों समझ गया वेस्ट चीज को? पहले आपको गेस्ट को ये क्लियर करना है कि जो आप चाहते हो और जो आपको चाहिए और जो आप चाहते हो आपके काम से आपको मिलने नहीं वाला। पहले जाके उसको ढंग से ये क्लियर करवा दो, और जब उसको ये क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा सर? उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? फिर उसको आप वेस्ट चीज बताना। और जब उसको वेस्ट चीज बताओगे कि सर मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना घर बना सकते हो, अपने बच्चे को बीटेक करवा सकते हो, तो भाई वो बंदा सुनने पे मजबूर हो जाएगा। मेरा